पाँच मिनट में क्लास स्टार्ट होगा। सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। पाँच मिनट में क्लास स्टार्ट होगा काजल जी, तब तक सब लोग भी ऑनलाइन आ जाएगा। हम लोग जो अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हैं, और पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर में पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर में हम लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ा। तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो क्या होता है पार्टनरशिप? तो मैंने बताया कि साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध है जो किसी व्यापार के लाभ को आपस में बांटना चाहते हैं।
ऐसा व्यापार जिसे वो सब मिलकर चलाएं या सबके बदले में कोई एक चलाए। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन person who have agreed to share profit in business carried by all or any of them acting for all। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप का फीचर्स क्या क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर्स था 2 और more पर्सन, दूसरा फीचर्स था पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, तीसरा फीचर्स था प्रॉफिट शेयरिंग, चौथा फीचर्स था लॉफुल बिजनेस, पांचवा फीचर्स था अनलिमिटेड लायबिलिटी, छठा फीचर्स था म्यूचुअल एजेंसी। इसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अंदर में पार्टनरशिप से संबंधित, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसका पता कहां पर वो स्थित है, इसके अलावा पार्टनर्स के नाम, उनके एड्रेस, पता उनका, इसके अलावा उसके अंदर कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है वो भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ होता है, किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है या कमीशन मिलना है, इसका भी विवरण पार्टनरशिप डीड के अंदर में दिया हुआ होता है। पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउ द अकाउंट्स आर मेंटेन, किस प्रकार से अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा, हाउ द फर्म कैन डिसॉल्व, किस प्रकार से फर्म को समाप्त माना जाएगा, ये सारी बातें जो होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखी हुई होती हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, एक लिखित दस्तावेज हो गया। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर में पार्टनरशिप से संबंधित सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए होते हैं। अब बात आया था कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो अगर जो एग्रीमेंट हो रहा है वो ओरल हो रहा है हाँ जी, अगर पार्टनरशिप हमारा ओरल हो रहा हो, अर्थात कहने का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है तो कौन कौन सा कंडीशन जो होगा वो अप्लाई होगा। तो इसमें मैंने बताया था कि जो सैलरी होता है पार्टनरशिप डीड ना होने पर नहीं दिया जाता है किसी पार्टनर्स को, कमीशन पार्टनरशिप डीड ना होने पर नहीं दिया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनरशिप के बीच में वो कैसे होता है, पार्टनरशिप डीड ना होने पर इक्वली होता है, मतलब बराबर बराबर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाता है, और फिर मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो पार्टनर्स को किस रेट से दिया जाता है, 6% पर एनम की रेट से पे किया जाता है। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था मैंने पार्टनरशिप डीड का। सबसे पहले मैं आपको आज वो सॉल्यूशन पहले बता देता हूं कि 1 का आंसर, अगर आप लोगों को जिसको भी दिक्कत हो रहा हो पार्टनरशिप डीड का पहला क्वेश्चन बनाने में वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर बताए ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दूं। आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देंगे। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, यानी कि किस प्रकार से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स के बीच में, कौन सा होता है पार्टनरशिप में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को बांटने के लिए, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए पार्टनर्स कौन कौन से अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं जरा कौन कौन ऑनलाइन हुआ अभी तक। काजल रॉय इज वाचिंग, आर्या सिंह इज वाचिंग, बाकी लोग का पता नहीं, लगता है सब स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, सो गए हैं सारे के सारे। आप लोग को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, या इस क्वेश्चन में डाउट है, या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिर मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पर समझाऊंगा।
उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग बना लिए होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में भी अगर आपको डाउट अगर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, तो कृपया करके उसको कमेंट बॉक्स में डालो ताकि मैं देख सकूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स। टॉपिक है हमारा क्लास 12th अकाउंट्स बिहार बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड। और जो बुक हम लोग यहां बना रहे हैं वो किसका है? एसके सिंह। हमारे टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among partners। मैंने जो आपको सिलेबस जो लिखवाया था उसमें मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले लिखवाया है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाद में लिखवाया है। पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आप लोगों को समझा दूंगा किस प्रकार से होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखिए जी, पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। अब ये कब बनाया जाता है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप देखना। देखो जी, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जो कि आप 11th क्लास में पढ़े हो। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जिसके अंदर में आप क्या करते हो, सारे के सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सबको आप डेबिट में दिखाते हो और बाय सेल्स क्रेडिट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लेकर चलते हो तो अगर मान लो कि ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन लोगों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म का निर्माण किया जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं। कोई सामान है, जैसे मान लेते हैं कि ये किताब है, किताब खरीदने और बेचने का काम करते हैं, ठीक है। अब किताब खरीदने और बेचने का काम करते हैं तो उससे संबंधित जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। फिर क्या होता है, इसका बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने निकाला था जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, जैसे स्टाफ को सैलरी देना हो गया, जैसे आपको डायरेक्टर को सैलरी देना हो गया, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे आपको ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ठीक है। बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, उसको हम लोगों ने कहां दिखाया, तो उसको हम लोगों ने पीए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जस्ट इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे हम लोगों ने दिखाया क्या, तो यहां पे हम लोगों ने सैलरी दिखाया। ये सैलरी है किसका, ऑफिस के स्टाफ का जो मेरे यहां काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस हो गया, ठीक है, कैरेज हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, फिर हो गया जैसे इंश्योरेंस हो गया। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहां लिखता हूं, ठीक है। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से। फिर हम क्या करते थे, फिर हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। बैलेंसिंग फिगर निकलता था तो जो इधर बचता था उसको लोग क्या कहते थे, नेट
प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, इतना काम तो कोई भी बिजनेस करता है, जितने भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो सोल ट्रेड बिजनेसमैन हो, उनको ये काम तो करना ही करना है। हम जो यहाँ सीखने वाले हैं इसके आगे का काम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, अब तो ये प्रॉफिट निकल गया, अब ये प्रॉफिट ए और बी को किस प्रकार से डिवाइड होगा। ठीक है, ए और बी को किस प्रकार से डिवाइड होगा, ये प्रॉफिट हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पार्टनर्स होते हैं वो एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। मैंने बताया कि कब बनाया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट के बाद अकाउंट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, जिसके द्वारा हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. So it is prepared after profit and loss account. ये कब बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। It is prepared for distribution of profit among partners. ये किस लिए बनाया जाता है, तो इसका पर्पस है बनाने का कि ताकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार से होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, लॉस होगा तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार से होगा। तो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। नेचर इसका क्या होता है, जिसका नेचर होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट नेचर होने के कारण जितने भी एक्सपेंस रिलेटेड टू पार्टनर्स, जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो पार्टनर से रिलेटेड, वो सारे के सारे कहां लिखे जाएंगे, डेबिट में। इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स, जितने भी इनकम होंगे पार्टनर से रिलेटेड वो कहां लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर होता है, और नॉमिनल अकाउंट हमसे कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए जितने भी एक्सपेंस थे उसको हम लोगों ने कहां दिखाया, डेबिट साइड में। जितने भी इनकम पार्टनर से रिलेटेड थे वो कहां आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में। एक्सपेंस एंड लॉसेस कर दो आप, इनकम एंड गेन यहां कर दो। ठीक है, तो जितने भी मैं जरा फ्रेश लिख देता हूं, एक्सपेंस एंड लॉसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स, इसको कहां दिखाएंगे, डेबिट में। इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, ये कहां जाएगा, क्रेडिट में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो इसको याद रखना, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, तो ये पीएल अकाउंट के बाद बनाया जाता है।
क्या पर्पस है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का? तो इसका पर्पस ये है कि ताकि हम पता कर सके कि कौन से पार्टनर को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, यानी कि कौन से पार्टनर को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है। तीसरा बात, इसका नेचर क्या होता है? तो इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कहने का मतलब क्या हो गया? हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अकाउंट्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हमसे कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको आप डेबिट करो, जितने भी इनकम हो रहे हैं, जितने भी आपको गेन लाभ हो रहा है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और लॉस होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। इनकम और गेन जो होगा वो पार्टनर से रिलेटेड उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जरा इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो चलिए जी, फॉर्मेट की बात अगर आप करते हो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको फॉर्मेट समझाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। जिनको जिनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो कृपा करके अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ताकि जब हम क्लास लें तो उसमें आपको वो आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दे सकें। और एक बात और है, सभी लोग टाइम पर आया करो जी। ऊपर में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट नंबर पॉइंट है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। सेकंड नंबर पॉइंट है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग पता कर सकें कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में कितना कितना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में उसका नेचर लिखा हुआ है। नेचर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल होने के कारण क्या हो गया? एक्सपेंस एंड लॉस रिलेटेड टू पार्टनर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे डेबिट होंगे। इनकम और गेन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स जितने होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट होंगे। बस इतना ही नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए जी, जरा फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग। फॉर्मेट सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर में क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लोगे, एक पार्ट आपका डेबिट साइड है, एक पार्ट आपका क्रेडिट साइड है। ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया, ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। यहां पे होता है पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है अमाउंट। ये बनाया जाता है कब? फॉर द ईयर इंडियन। जिस साल को बनाना है उसका नाम यहां पे आ जाता है। चलिए, तो हमसे ये कहता है कि एक्सपेंस एंड लॉस रिलेटेड टू पार्टनर्स को कहां लिखना है? डेबिट में लिखना है। तो जितने भी एक्सपेंस हैं या जितने भी लॉसेस हैं जिसका संबंध पार्टनर्स से है उसको हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितने भी इनकम होंगे, जितने भी गेन्स होंगे जिनका संबंध पार्टनर से होगा उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमको नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को कहां लिखना है? तो प्रॉफिट को कहां लिखना है? गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब प्रॉफिट होता है जी। तो प्रॉफिट को कहां लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। तो हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कौन सा पार्ट है? तो ये नेट प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, चलिए, क्लियर आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट थोड़ा सा इंक डाल दिया जाए, तब तक नोट करो आपको। हाँ जी, तो प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या लिखा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट को कहां दिखाया? तो क्रेडिट साइड में दिखाया। ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट ना होकर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस होता, तो लॉस होता तो वो किधर जाता? तो वो आपको डेबिट साइड में जाता। क्या लिखते आप? तो लिखते आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब होता? अगर हमारा क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ होता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखो मैंने लिखा है एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको कहां दिखाना है? डेबिट में। इनकम होगा या गेन होगा उसको कहां दिखाना है? क्रेडिट में। इसीलिए प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में दिखाया और लॉस हुआ तो डेबिट में दिखाया। अब आगे बढ़ो। अब आप जरा सोचो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिनका संबंध पार्टनर से है। सबसे पहला हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? ये बिजनेस फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, क्योंकि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है वो फर्म देता है किसको? पार्टनर्स को देता है। तो देता है जिसका मतलब वो खर्च है, तो खर्च तो कहां आएगा? डेबिट में आएगा। कैसे लिखोगे आप? तो आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीएपी का मतलब कैपिटल हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं तो हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। इन दोनों का इंटरेस्ट को आप यहां पे ऐड करके टोटल को टोटल वाले कॉलम में दिखाओगे। उसके बाद देखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर अगर मान लेते हैं किसी पार्टनर्स को सैलरी मिलना है तो आप क्या लिखोगे? टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स।
उसको आप कहां दिखाओगे, डेबिट में दिखाओगे। वैसे ही अगर मान लेते हैं कमीशन देना हो तो आप क्या लिखोगे, टू कमीशन टू पार्टनर, उसको भी आप कहां दिखाओगे, डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, खर्चे। सैलरी पार्टनर्स को मिलना फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर को कमीशन देना फर्म के लिए खर्चा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें जितना भी खर्च आ रहा है ना, वो सबका सब पार्टनर से संबंधित है, इसके अलावा दूसरा कोई खर्च नहीं। ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मजदूर को अगर मजदूरी दे रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, कमीशन भी आ गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस और नेट प्रॉफिट यहां पर आ चुका है। इसके अलावा देखिए अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्म से पार्टनर्स होता है अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, तो पैसा विड्रॉ करता है तो फर्म उस पर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो पार्टनर जिसने पैसा विड्रॉ कर रखा है वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर दो पार्टनर्स हैं तो हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। मैं यहां दो पार्टनर लेके चल रहा हूं, एक ए और एक बी। एक हो गया हमारा एस कैपिटल अकाउंट और एक हो गया हमारा बीस कैपिटल अकाउंट। इनका टोटल आप यहां पे ऐड करके और यहां टोटल वाले कॉलम में दिखाओगे। और क्या हो सकता है भाई, फिलहाल इतना ही। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल लगाते हैं। थोड़ा और नीचे ले चलो, इसका हम टोटल लगाते हैं। अब देखो जी, अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट का कोई परसेंट, कोई भी शेयर अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर केवल रिजर्व के नाम से एक एंट्री पास करते हैं। ये जो रिजर्व होता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको ऐड करके टोटल करते हैं, डेबिट वाले को माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट का जितना परसेंट ट्रांसफर करने के लिए बोलता है रिजर्व में, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। इसको लेकर आप अभी टेंशन नहीं लोगे, जब ये क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको सही से समझाऊंगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को लेकर आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको बस इतना इतना ये चारों पॉइंट आप समझो और इधर का ये दो पॉइंट आप समझो, ठीक है। अब क्या है, अब हमको देखना है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट का टोटल लगा लेंगे और सेम वैल्यू यहां लिखते हैं, और डेबिट को माइनस करने पर जो बैलेंस बचता है उसको लोग बोलते हैं टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ, जो प्रॉफिट, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको उन्होंने बोला टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दो पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, इसको जो हम लोग बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, यानी कि पीएसआर में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अच्छा जी, अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो आप क्या लिखोगे, बाई लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर होगा, अगर मान लेते हैं दो पार्टनर्स है तो हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट और
20 कैपिटल अकाउंट, और बांटकर यहां पे टोटल लिखेंगे। यहां पर लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में वो कैसे होगा, वो किस रेशियो में होगा, तो प्रॉफिट, ये लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी पीएसआर में ही होगा। पीएसआर कहने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, यहां पर मैंने लिख दिया है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। देखो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका नेचर होता है नॉमिनल। अब नॉमिनल है तो इसका मतलब जितना भी एक्सपेंस है उसको हमको डेबिट में दिखाना है, जितना भी इनकम है उसको हमको क्रेडिट में दिखाना है। लेकिन कौन सा एक्सपेंस और कौन सा इनकम, तो केवल वैसा ही एक्सपेंस और वैसा ही इनकम जिनका संबंध पार्टनर से है, बाकी दूसरे से नहीं। अब मान लीजिए कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म खोला हूं तो उसमें ऑफिस स्टाफ रखा हूं, प्यून रखा हूं, तो उन सब का एक्सपेंस नहीं, केवल पार्टनर्स का एक्सपेंस। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया नेट प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट में आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म देता है किसको, पार्टनर्स को देता है, इसलिए डेबिट में आ गया टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल के नाम से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे ही किसी पार्टनर को अगर सैलरी देना है तो सैलरी क्या हो गया, पार्टनरशिप के लिए खर्च हो गया। वैसे ही अगर किसी पार्टनर को अगर आप कमीशन दे रहे हो तो वो क्या हो गया, वो पार्टनरशिप के लिए खर्च हो गया। और फिर देखिए इधर मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म चार्ज करता है, इसलिए फर्म के लिए क्या इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर मान लेते हैं दो पार्टनर्स हैं, अगर दोनों ने ड्राइंग्स कर रखा है दोनों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद इसका अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो उसको प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं, और लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। के कौन से रेशियो में करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। बस इतना ही, यही था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जरा इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग पूरा का पूरा, फिर मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 आज कराऊंगा। एक बार रिफ्रेश करके देखिए ममता जी अपना फ़ोन को, कौन सा टॉपिक क्लियर पता नहीं चल रहा है, फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है। फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है कि जो बाएं तरफ लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो पता नहीं चल रहा है। फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है या लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं वो पता नहीं चल रहा है। ममता बताओ, जल्दी बताओ। फॉर्मेट
किधर वाला समझ में नहीं आ रहा है? राइट साइड वाला, ठीक है। राइट साइड वाला मैं एक फ्रेश, बाकी लेफ्ट साइड वाला मेरे ख्याल से सब कोई उतार लिया होगा। मैं राइट साइड वाला एक फ्रेश आपको यहाँ फॉर्मेट बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसको आप लोग नोट कर लो, रुक जाओ एक मिनट। राइट साइड में मैं एक फॉर्मेट फ्रेश बना के दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करो। क्या लिखा हुआ रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended। यहां पर होता है क्या? पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इधर मैंने लिखा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। इधर मैंने लिखा था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। फिर मैंने यहां लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स अगर हैं तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल, और दोनों का अमाउंट जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा उसको ऐड करके हम लोगों ने यहां लिखा है। फिर इधर लिखा मैंने टू सैलरी टू पार्टनर। किसी पार्टनर को सैलरी देंगे तो डेबिट में आ जाए, किसी पार्टनर को कमीशन देंगे कमीशन टू पार्टनर, उसको भी हम लोग डेबिट में लिखेंगे। फिर यहां मैंने लिखा था टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। फिर मैंने इधर लिखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो पार्टनर है तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल, और दोनों का टोटल जोड़कर हम लोगों ने यहां लिखा। फिर हम लोगों ने बताया, मैंने आपको, कि इसका टोटल निकाल लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो इन सबको घटाने पर जो बचता है इसको हम लोगों ने बोला क्या? टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर दो पार्टनर हैं तो एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट।
कौन से रेशियो में बांटने के लिए मैंने बताया था? तो इसको मैंने बांटने के लिए बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे ही अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस को क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स रहेंगे तो एस कैपिटल अकाउंट और हो गया बीस कैपिटल अकाउंट। बांट दिया लॉस को। कौन से रेशियो में बांटेंगे? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। चलिए जरा अब नोट कीजिए जरा। अब मेरे ख्याल से कितना चाहिए फ्रेश? साफ दिखाई दे रहा है अब? काजल ऑनलाइन हुई, गायब हो गई। हाँ, इतना मेहनत कर रहा हूं, कम से कम सबको ऑनलाइन रहना चाहिए। पता है लॉकडाउन कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा? ठीक है, नोट हो जाएगा तो कमेंट में ओके लिखकर भेजिएगा। आर्या सिंह ओके, ठीक। ममता का भी ओके, ठीक। और लोग का पता नहीं, और लोग कहाँ गायब हैं? सब सोचता होगा ना कि वीडियो तो रहता ही है, बाद में देख लेंगे। चलो जी, हो गया है। तो हम लोग जरा इलिस्ट्रेशन नंबर एसके सिंह के बुक से एग्जांपल नंबर 2, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जरा निकालिए। साजिद और वाजिद के नाम से क्वेश्चन है। साजिद एंड वाजिद के नाम से क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 निकालिए जरा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2,
हमसे क्या कहता है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको पूरा समझाता हूं फिर सॉल्यूशन करके देता हूं। लाइट कट गई जी। चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है साजिद एंड वाजिद आर टू पार्टनर्स। साजिद और वाजिद दो पार्टनर्स हैं, यानी कि साझेदार हैं। देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज फॉलोज। ठीक है, यहां पर उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है सैलरी साजिद को 18,000 और 24,000, टोटल 42,000 यानी 42,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। साजिद का 1 लाख तो है 6,000 का और वाजिद का है 1,50,000 पर 9,000 का। तो 9 और 6 कितना हो गया, टोटल 15,000 का हो गया। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन दिया हुआ है 30%, 30,000 का 10% यानी 3,000 रुपए। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट साजिद को दिया है 2 और 3 के रेशियो में बांटे हुए हैं 40,000 और 60,000 को बैलेंसिंग फिगर निकला उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट 1,60,000 का दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। यहां पर जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है और साथ में यहां पर पार्टनरशिप डीड हमको नहीं दिया हुआ है। तो पार्टनरशिप डीड हमको नहीं दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है। कहता है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यहां पे कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। साजिद फील्स दैट, साजिद को ये मतलब महसूस होता है कि ही हैज नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली, मतलब उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो उचित नहीं है, सही नहीं है। You are required to prepare new profit and loss appropriation account according to provision of Indian Partnership Act। आपको कह रहा है कि नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर देना है, किसके हिसाब से, तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए जरा हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, कैसे ये बनेगा क्वेश्चन। नेहा बहुत लेट से आई हो तुम। चलिए जरा इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या सैलरी दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो इसलिए यहां जो साजिद और वाजिद का सैलरी दिया हुआ है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाता है पार्टनरशिप डीड ना होने पर, तो नहीं दिया जाता है। तो पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसके अंदर में नहीं आएगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट की रेट से दिया जाता है, 6% की रेट से दिया जाता है। जबकि यहां पे कितने परसेंट की रेट से दिया हुआ है, 10% की रेट से दिया हुआ है। तो हम कितने परसेंट का रेट लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पे, 6% का रेट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, मिटाते हैं इसके फॉर्मेट के अंदर का मैटर। चलिए फॉर्मेट हम लोगों ने यही ले रखा है जो बनाया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है टू सैलरी, साजिद का 18,000 का और वाजिद का 24,000 का। साजिद का सैलरी है 18,000 और वाजिद का है 24,000। तो मैंने आपको बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं होता है, इसीलिए साजिद और वाजिद की सैलरी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। कहता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो मैंने बताया आपको कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, साझेदारी संलेख नहीं दिया हुआ हो, तो ऐसे परिस्थिति में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें नहीं आएगा।
फिर क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन। तो भैया मैंने आपको बता रखा है कि लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो आपको यहां पर आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन साजिद का स्पेलिंग क्या है भाई, SAJID, इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन। तो इंटरेस्ट ऑन साजिद लोन कितना है, तो यहां पर इसने तो दे रखा है 30,000 का 10%, लेकिन क्या हम 30,000 का 10% देंगे जी, नहीं सर, 30,000 का 10% नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है वो कितने परसेंट की रेट से दिया जाता है, 6% पर एनम की रेट से दिया जाता है, यानी 6% पर एनम की रेट से दिया जाता है। तो इसीलिए 30,000 का कितना हो जाएगा, 6%। तो 30,000 का 6% आप निकाल सकते हो, नहीं निकालना है तो बताइएगा जी, 1800 रुपए होगा, ठीक है। 30,000 का 6% कितना होता है, 1800, ऐसे करके निकाला जाता है 6/100 करके, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दिया 1800 रुपए आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 1,60,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट को मैंने कहा बताया लिखने के लिए, क्रेडिट साइड का आप लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, कितने का हो गया, 1,60,000 का हमारे पास क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। अच्छा सर अब क्या है, अब इसके बाद कुछ बचा हुआ है, अब तो कुछ बचा हुआ नहीं, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इसका टोटल करोगे तो बताओ कितना आएगा। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, 1,60,000। आप इधर भी लिखोगे कितना, 1,60,000। अब 1,60,000 में से आप माइनस कर लो 1800, तो 1,60,000 में से अगर आप माइनस करते हो 1800, 1,60,000 माइनस 1800 माइनस करते तो 1,58,200 आता है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे पार्टनर्स कौन कौन है, तो साजिद और वाजिद है, तो साजिद वाजिद कैपिटल्स अकाउंट। अब बात आता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे किस प्रकार से होगा। तो बच्चों पार्टनरशिप डीड यहां पे गिवन नहीं है, जबकि इसने 2 और 3 यानी कि 2/5 और 3/5 के रेशियो में बांट रखा है, जो कि गलत बांट रखा है। क्यों, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो वहां पर जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट का जो बंटवारा होता है वो इक्वली होता है, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में किया जाता है। तो इसलिए यहां पर जो बैलेंस हमारा आया है कितने का, 1,58,200 का जो प्रॉफिट हो रहा है दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। क्यों मिलेगा बराबर बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो इसको बराबर बराबर करने के लिए इसको 2 हिस्सों में बांट दो, तो 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा 79,100, ठीक है। तो इसके प्रॉफिट में आप यहां लिखोगे 79,100, यहां लिखोगे 79,100 और टोटल हो गया 1,58,200। अब हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि बुक में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था और उसको हमको सॉल्व करके सही करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने अब उसको सही कर दिया। इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसलिए सैलरी नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% की रेट से दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग सीख लेंगे तो फिर मैं आपको बाकी का क्वेश्चन सब कराऊंगा, तब जाकर आप लोगों का क्वेश्चन आगे यहां पर बनना स्टार्ट होगा।
आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको बना सकते हैं। और जो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसको भी आप नहीं सॉल्व करोगे, वो अगले क्लास के बाद आपको सॉल्व करना है उसको। इसको नोट कीजिए। उसके बाद छुट्टी। नोट हो जाएगा तो ओके लिखकर भेजिएगा। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, बोर्ड पे जो बना हुआ क्वेश्चन है वो इलिस्ट्रेशन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है। साजिद और वाजिद के नाम से क्वेश्चन होगा आपके बुक में, एसके सिंह का बुक। नोट हो जाएगा तो ओके लिखकर भेजिएगा जल्दी जल्दी। क्लास जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक चल रहा है जी, 2:30 to 3:30। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आज मंडे है, फिर परसों क्लास होगा वेडनेसडे को, फिर एक थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे को क्लास होगा। आर्या सिंह ओके भी नहीं लिखी, गायब हो गई। आई थिंक उनका कंप्लीट हो गया है। आर्या सिंह ओके लिख दी, ठीक। ममता जी हो गया आपका। नेहा आप ऑनलाइन हो? ममता जी का भी हो गया। नेहा का पता नहीं चल रहा है, नेहा ऑनलाइन है कि नहीं है। ऑनलाइन हुई थी, पता नहीं अभी है या नहीं है। अगला क्लास वेडनेसडे को होगा 2:30 PM। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हो वो लोग लॉस में जाओगे जी, क्योंकि अगर लॉकडाउन बढ़ गया ना तो आप ही लोग को लॉस होने वाला है। कोई उम्मीद भी नहीं लग रहा है लॉकडाउन टूटने का। जितने के जितने बाहर से आते जा रहे हैं उतने के उतने बढ़ते जा रहे हैं, बीमारों की संख्या बढ़ते जा रही है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय, गुड नाइट, टाटा। पढ़ाई कीजिएगा सभी कोई अच्छे से।